रहा है ना, उसे क्लिक करो और उसे ग्रे कर दो और घंटी शंटी भी बजा दिया करो ताकि आपको पता चल जाए और फर्स्ट कमेंट आपका ही हो। तो चलो श्री गणेश करते हैं। आज तो दत्तू की बहन को प्रपोज करके ही रहूंगा। कैसी लग रही हूँ मैं? मेरे लंबे बालों के जादू में खोना चाहते हो तो प्रपोज मी, क्योंकि आई तो लव यू। उसको तो पटाना पड़ेगा, ये तो पटी पटाई है। तुम टेस्ट में पास हो गए, मुझे पता था तुम लॉयल हो मेरे लिए। आई लव यू सो मच। आई लव यू। पर कल तक तो उसके छोटे बाल थे, आज लंबे कैसे? अरे वो तो एक हैक है। अरे वो आगे से अपने बालों को हाफ इकट्ठा करके हाई पोनीटेल बना लेती है और बाकी बचे बालों को मैक्सिमम नीचे ले जाके उसकी भी पोनीटेल बांध देती है। और अच्छे से बालों को फैला के दिख रहे हैं ना इसके बाल पहले से ज्यादा लंबे। बाबा ने बोला था जिनके बाल तकिए पे झड़ते हैं वो चुड़ैल होती है। हाँ, मार चुड़ैल से, मार। एक मिनट, तू यहाँ है तो ये क्या कर दिया तूने? मम्मा मैंने नहीं किया, मुझे लगा तेरे बाल झड़ रहे तो चुड़ैल हो गई है। अरे वो तो मैं कॉटन के पिलो कवर में सोती हूँ ना, इसलिए रगड़ के बाल झड़ते। सोने के टाइम पे सिल्क या सैटिन का पिलो कवर यूज किया कर और ऐसे चोटी बनाकर सोया कर, बाल झड़ेंगे नहीं। हो गया है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी है। और ती मनाइसा कैसे लगे समोसे? बहुत शांति। अरे जीतू, कढ़ाई में तेल खत्म हो गया, थोड़ा डाल देना इधर। बढ़िया लगे समोसे? अरे कौन से समोसे खिलाती है? अरे हम तो खानदानी तेल लिए, कभी कभी तो स्कैल्प से इतना तेल निकलता है कि बाल झड़ने लगते हैं और कभी कभी उससे समोसे में भी बाल आ जाते हैं। विद्या कसम कभी समोसे नहीं खा पाओगी, पर तेरे स्कैल्प का तेल अभी बंद करवाती हूँ। अरे ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम से बचने के लिए ना रात को सोने से पहले ऑरेंज पील पाउडर को एज अ ड्राई शैम्पू यूज कर, और ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। और जब पूरे स्कैल्प पे लग जाए ना तो अपने बालों को अपसाइड डाउन करके इस तरीके से हल्का हल्का रब कर ले। अब क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, इसमें विटामिन सी और ये सिट्रिक फ्रूट है, तो इससे तेरे स्कैल्प का सारा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाएगा और नेक्स्ट मॉर्निंग तुझे हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बालों को जैसे चाहे वैसे स्टाइल कर ले। अरे कहाँ, अभी तो पॉटी शुरू हुई है। अबे ये और इसकी इंग्लिश, पॉटी नहीं पार्टी। ठंड में बालों का स्टैटिक चार्ज तो पार्टी कैंसर। अरे फकीर नॉट, तेरे स्टैटिक चार्ज का इलाज बताती हूँ, चल। इसका इलाज है 2 क्यूट से हेयर स्टाइल। पहले तो अपने हिसाब से मांग निकाल लो। अब सारे बालों को पीछे ले जाके 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो और तीनों को क्लिप की मदद से सेपरेट कर लो। अब तीनों स्टैंड को 1 बाय 1 रबर बैंड से ऐसे सिक्योर कर लो। अब इसके हम ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। अब एंड पर पहुंचते ही जब आप रबर बैंड लगाए तो ज्यादा बाल मत छोड़ना और ऐसे ही बाकी के दोनों ब्रेड्स बना लो। अब तीनों ब्रेड्स को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर दो और बस ब्रेड को बन की तरह घुमाते हुए 3-4 यू शेप पिन की मदद से उसे सिक्योर कर दो। और ऐसे ही बाकी दोनों ब्रेड्स की भी आप बन बना लो। इससे तेरे बाल ना तो स्टैटिक होंगे ना ही टूटेंगे और तू क्यूट भी लगेगी। यू आर सो कुत्ती लग रही है। यू मीन क्यूट ना? हाँ, एक आधा और हेयर स्टाइल है क्या? हाँ ऑप्शन तो है। दूसरे हर स्टाइल के लिए तेरे पास टॉप नहीं है ना? ए भाई क्यों? ले हो गया, बना हेयर स्टाइल। साइड पार्टीशन लेके एक स्ट्रैंड निकालो, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ट्विस्ट कर दो। ट्विस्ट करने के बाद रेस्ट ऑफ हेयर को ऐसे ही पिक करते जाओ और पीछे तक ट्विस्ट करते जाओ। You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are.
अब इस पॉइंट पे आते ही आगे बचे हुए बालों को पोनी के साथ ऐसे ट्विस्ट करो और रबर बैंड की मदद से टाइटली सिक्योर कर दो। अब पोनी की छोटी सी स्ट्रैंड निकालो और उसकी मदद से रबर बैंड को कवर कर लो और कवर करने के बाद यू शेप पिन की मदद से उसे सिक्योर कर लो। अब पोनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बारीक खजूरी चुटिया बना लो। और एंड में रबर बैंड से सिक्योर करने के बाद चुटिया को हल्का हल्का फुला लो। अब तो तू कुत्ती लग रही है। अरे बाबा कुत्ती नहीं क्यूटी होता है। इस बार मैंने कुत्ती बोला था। तबला बंद करो। इतनी बर्फ तो शिमला में नहीं गिरती जितना 12 महीने तेरे सर से डैंड्रफ गिरती है। अरे अब तो आदत सी है ऐसे जीने में। अरे इसके लिए जो नीम की पत्तियां होती है उसे पानी में बॉईल कर ले और ठंडा करके छान के स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर ले। हेयर वॉश करने के बाद नीम वाटर को अपने स्कैल्प पे स्प्रे कर, इससे तेरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम चली जाएगी। अब नीम एंटीबैक्टीरियल होता है तो तेरे स्कैल्प पे जो डैंड्रफ कॉजिंग बैक्टीरिया है ना उसे सबको खा जाएगा। ले अब तेरे 12 महीने की डैंड्रफ छूमंतर। अबे सर्दियों में बाल गीले नहीं करते, गीले बाल फ्रेजाइल होते हैं जिससे ब्रेकेज होती है। और बालों को सुखाना हो तो इसे धूप में सुखाया कर। इससे बालों का ईस्ट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों ही खत्म हो जाएगा और बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ले तेरी धूप चले गई। अब रखना चाहिए ड्रायर, छोटा सा खर्चा और सालों का आराम। तो जल्दी जाओ और आप भी ठंड में अपने बालों का ख्याल रखो। बाकी सब तो हमने आपको बता ही दिया है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक भी कर देना। ज्यादा ठुकाई कर दी ना मम्मी की। चलते हैं।